वैसे मैं आपको समझा दूं कि हम लोग इससे पहले पार्ट 2 में पढ़े हुए थे, बस उसमें से आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक, अगर वो 3 फॉर्मूले आपको याद हैं तो समझ लेना भाई कि ये टॉपिक आपका डैट इज, इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वो कौन से 3 फॉर्मूले हैं? पार्शियल डेरिवेटिव का ही वो फॉर्मूला है। भली भांति ध्यान से समझो। पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना होगा यही कि अगर कोई फंक्शन, जैसे हमको कोई फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहूँ मैं निकालने के लिए डी एफ बटे डी एक्स, तो निकाल सकते हो आप 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। इस तरह इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तब उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस कंडीशन में, ध्यान से समझना, अगर हमको दिया हुआ रहेगा ये फंक्शन जो है ना ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, उस कंडीशन में इस ए बी पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी और ए बी का पड़ोसी, जैसे ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर ए बी है, मतलब ये ए हुआ ये बी हुआ। अब ए का पड़ोसी ए प्लस एच और बी का पड़ोसी बी प्लस के, इस दोनों पड़ोसी के कारण जो पॉइंट बनेगा ए प्लस एच और बी प्लस के, इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, समझ रहे हो ना? हाँ, पड़ोसी को भी ला रहे हैं। ठीक, फिर से ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन ए बी पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में ए बी पर फंक्शनल वैल्यू और ए बी का पड़ोसी नाइबरहुड पर फंक्शनल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस बराबर होता है ए एच प्लस बी के, फिर प्लस एच में मल्टीप्लाई करना है एच के फंक्शन से फाई एच के, प्लस फिर के में मल्टीप्लाई करना है एच के फंक्शन से साई एच के। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ जो कि आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये फॉर्मूला आपको लगभग हर क्वेश्चन में काम पड़ने वाला है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये याद होगा तभी वो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, बस इसी एक फॉर्मूले से जो कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, उस कंडीशन में जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर, तो ए बी पर फंक्शनल वैल्यू और ए बी के पड़ोसी का फंक्शनल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस बराबर होगा एच और के करीबन करीब 0 के बराबर है। ठीक है, ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के। बस इसको आप किसी तरह अंतर्ग्रहण कर लो, बिकॉज अब इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, पार्ट 2 में आप पढ़े हुए हो। ठीक है, हम लोग पार्ट 3 में बस 3 फॉर्मूले में बताऊंगा, उसको याद रख लो, कहीं कोई परेशानी नहीं। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब एफ जो है मेरा डिफरेंशिएबल हो। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला, अगर फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव हो। पार्शियल डेरिवेटिव समझ रहे हो? जैसे इसी फंक्शन का क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स। इसका मतलब हो गया कि एक्स के अलावा सारा टर्म कांस्टेंट, दैट इज सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिर्फ एक्स वाला टर्म ही वेरिएबल होगा, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट। तो इसका 2x हो गया, ये तो 0 हो गया। सेम इसी तरह डेल एफ बाय डेल वाई, तो ये टर्म कांस्टेंट, ये वेरिएबल रहेगा, तो 2y इसका रिजल्ट आएगा। इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स, इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एफ वाई। ये हम लोग हो गया। एंड आगे चलो, थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसको देखते हैं। गिवन दैट, हमको दिया हुआ क्या है पहले उसको देखो। हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जो कि 0 के बराबर है, बट कंडीशन है आइदर एक्स और वाई। अब आइदर वाला कंडीशन आ गया,
इक्वल टू 0, मतलब अगर x और y में से कोई एक 0 हो गया, कोई भी एक 0 हो गया x और y में से, तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपका 1 होगा। अगर ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है तो हमको दिखाना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा, हमको प्रूव करना है कि फंक्शन जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। और क्या प्रूव करना, एट पॉइंट 0 0, देखो यहाँ पर पॉइंट हमको पहले से दे दिया गया है, हमको 0 0 पे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस करना है। एंड साथ ही साथ इसी एट दैट पॉइंट, इसी पॉइंट पर हमको पार्शियल डेरिवेटिव दिखाना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एफ एक्स 0 0 एंड एफ वाई 0 0 निकालना है, सिंपल सा। अब डिसकंटिन्यूअस निकालना है तो एक नज़र यहाँ पहले समझ लो इसको। इससे पहले ही मैंने बताया हुआ है कि इस 0 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो रिजल्ट निकल रहा है, अगर इसका जस्ट पड़ोसी, समझो पड़ोसी का भी वही रिजल्ट आ गया, तो ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। ये पहला मेथड था। एक और होता था, पहले ये लिख लो, लिमिट एच के टेंस टू 0 0, यहाँ पर पड़ोसी का नाम 0 + h, 0 + k, या फिर इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं कि f 0 0 बराबर होगा अगर हम लोग एफ एक्स वाई में x और y को 0 0 के करीब करेंगे। तो ये मेरा पहला कंडीशन होता था कंटिन्यूअस चेक करने के लिए। सेकंड, कुछ थ्योरम आप पढ़े ही हो, क्या कि अगर समझना, क्या हम जो f 0 0 पॉइंट है इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट लें, f 0 + h, 0 + k, अगर दोनों को घटाएं, अगर लेस देन एप्सिलॉन निकला तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये दोनों है, दोनों में से किसी से भी आप बना सकते हो। तो हम लोग सेकंड वाले से बनाते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर कंटिन्यूटी, पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं है या फिर नहीं है। फॉर कंटिन्यूटी के लिए 0 0 पॉइंट पे सारा काम चल रहा है, तो f 0 0 निकालेंगे और इसके जस्ट करीब कोई फंक्शन लेंगे f 0 + h और 0 + k, इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू निकल रहा है। तो ये हो गया f h, k माइनस f 0 0। अब देखो ये h तो 0 के बराबर नहीं है, k भी 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन का वैल्यू 1 हो गया। 1 - 0, x और y दोनों 0 हो गया तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 1 निकल गया, नॉट लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 0 पॉइंट। 0 0 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जो हमको निकालना था कि 0 0 पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, वो हम दिखा दिए। अब सिंपल सा हमको इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना है, मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो एफ एक्स 0 0 निकालो तो क्या होगा बताओ, फॉर्मूला बताओ। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, याद है ना, बटे h f 0 + h, 0 माइनस f 0 0, बस ए बी के जगह पे हम लोग 0 0 लेके कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, f h, 0 0 + h h माइनस f 0 0। अब बताओ f 0 0 है तो वैल्यू क्या होगा, हमने पढ़ा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y में से कोई 0 होगा तो उसका वैल्यू 0, और यहाँ y का वैल्यू 0, तो इस फंक्शन का भी वैल्यू 0। तो देख रहे हो यहाँ पर आप लिमिट h टेंस टू 0, 0 बटे h, ये रिजल्ट आपका h से 0 में भाग दोगे तो 0 ही होगा, इसमें तो h का टर्म है नहीं, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट 0 ही आएगा, ठीक। एंड इसी तरह हम लोग एफ वाई भी निकाल लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y।
निकाल लोगे ना आप। अच्छा निकाल देते हैं। लिमिट के टेंस टू 0, सेकेंड थर्ड फॉर्मूला है ये आपका, बटे के एफ 0,0 प्लस के माइनस एफ 0,0। चलो पुट करते हैं। लिमिट के टेंस टू 0, यहाँ हो क्या गया 0, के माइनस एफ 0,0। अब वैल्यू निकाल लोगे, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो 0 बटे के 0 हो गया क्या। तो दोनों का रिजल्ट निकाल लिए, पार्शियल डेरिवेटिव का, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो सो एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर एग्जिस्ट एट 0,0 हो गया। एंड इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन को देखो। ला 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 ला